हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैल्यूएबल बीइंग्स में। यदि मैं आपको कहूं कि आपका मन दुनिया की सबसे शक्तिशाली वस्तु है तो आप मेरा यकीन करेंगे। अगर हम अपने मन का उपयोग सही ढंग से करें तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता हो कि इसका यूज़ कैसे करना है, तो यही हमारे फेलियर का कारण बन सकता है। 90% युवाओं को आज के समय में ये पता नहीं है कि हमें ब्रेन का यूज़ कैसे करना है, और इसी कारण से यंग एज के लोगों में मानसिक तनाव की समस्या बढ़ती जा रही है। हाल ही में मैंने एक शानदार पुस्तक पढ़ी है, माइंड इज़ योर बिजनेस, जो कि सदगुरु के द्वारा लिखी गई है। तो हमें बताती है कि कैसे हम अपने मन का प्रॉपर यूज़ करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इस बुक को मैंने समराइज़ किया है 3 भागों में। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगेगी। हम सब अपने मन को जटिल विचारों का स्रोत समझते हैं। जब भी हम अपने जीवन में कुछ नया करने की सोचते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। बहुत लोग आज के समय में अपने मन की खुशी के लिए नशा करते हैं। लोग जब अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो वो सुसाइड करते हैं। यही उदाहरण काफ़ी है कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है। ऑथर हमारे मन की तुलना सर्कस से करते हैं। सर्कस में बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है। ये हमें अस्त व्यस्त लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक कोऑर्डिनेट एक्टिविटी होती है। यही हमारे मन के साथ होता है। हमें लगता है कि बहुत सारे थॉट्स इसके अंदर पड़े हैं, लेकिन ये सही नहीं है। प्रत्येक विचार हमारे जीवन में किसी न किसी बिंदु से जुड़ा है। हम किसी भी चीज़ को 2 पहलुओं में समझ लेते हैं, अच्छा या बुरा। हमारे बचपन से ही हमें ये थॉट्स डाल दिया जाता है कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो अच्छे स्टूडेंट नहीं कहलाओगे, और यदि ज़्यादा सैलरी की नौकरी नहीं कर पा रहे हो तो आप ज़्यादा सफल नहीं माने जाओगे। ऑथर के अनुसार जब तक हम अपने आप को अच्छे या बुरे या असफल और असफल के रूप में तुलना करते रहेंगे, तब तक हम अपने आप को जज करते रहेंगे और अपने आप को इस मन के जाल से मुक्त नहीं कर पाएंगे। ऑथर ने दूसरे पार्ट में हमारे मन की तुलना कचरे के पात्र से की है। हमारा मन समाज के लिए कचरे का पात्र है। ऑथर का मतलब ये नहीं है कि ये यूजलेस है। हमारा घर टीवी के बिना रह सकता है और शायद मोबाइल के बिना भी, लेकिन क्या कचरे के डिब्बे के बिना रह सकता है? हमारे घर की क्वालिटी इस कचरे के डिब्बे से भी निर्धारित होती है, लेकिन ये एक यूज़फुल डिवाइस है। माना कि आपको आज इसमें सोना है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। बस यही आपके साथ हो रहा है। तुम अपने उस कचरे के डिब्बे में सो रहे हो, ये कठिन लगता है। यदि इस डब्बे को तुम कहीं और रखते हो और जब चाहे बंद करो, जब चाहे खोल सकते हो, तो ये तुम्हारे लिए एक अद्भुत डिवाइस की तरह काम करेगा। थर्ड पार्ट में ऑथर कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अधिकता बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, जैसे हमारे मन में ओवर थिंकिंग करना, जो कि हमारे मन के लिए बहुत घातक हो सकती है। तो हमें अपने मन को आराम देने की ज़रूरत होती है। दुनिया में लोग 90% सोचने में लगा जाते हैं और सिर्फ 10% उस काम को करने में लगाते हैं। कई बार हमें अपने जीवन को आराम से बिताना चाहिए, ना कि उसे लॉजिकली जीके। सदगुरु के अनुसार लोग ज़्यादा लॉजिकली सोचने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। यदि आप हर चीज़ को लॉजिकली सोचते हैं और बाहरी दुनिया से अलग रहते हैं तो आपके जीवन का कोई औचित्य नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि एनिमल्स मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते, वे अक्सर फिजिकली डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन यही ह्यूमन बीइंग्स के साथ देखा जाए तो वह लगभग अपने जीवन में मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, और ये मेंटली प्रॉब्लम सेल्फ मेड होती है। ऑथर ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने मन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए और ना ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है। हमें अपने बिना किसी लॉजिक के जीवन को जीना चाहिए।